अरे इतना नालायक बेटा है, अपनी पसंद से शादी करके लाया है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। और ऊपर से इतनी गरीब। अरे कहाँ से पल्ले पड़ गई है मेरे। क्या करूं, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा इसके बारे में। इसकी तो शक्ल देख के मुझे इतना बुरा लगता है। क्या करूं, लेकिन मुझे तो इसकी शक्ल देखनी ही पड़ती है। अब इसके साथ तो कुछ करना ही पड़ेगा, जो घर छोड़ के खुद ही चली जाए। बहू, बहू, इधर आओ एक बार। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? अरे तो तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने ही बुलाया तुझे। क्या सड़ा सा मुंह लेके घूम रही है? जब मैं तुझे एक आवाज दे देती हूँ तो तुरंत आ जाया कर, और ये शक्ल ऐसी मत बना के आया कर मेरे पास। जी मम्मी जी, बताइए क्या करूं? ये तुझे बताना पड़ता है क्या घर में क्या करूं क्या करूं? ऊपर छत पे कपड़े भी पड़े हैं, बाहर से पोछा लगा ले, ठीक है? मम्मी जी, मैंने सब काम कर लिया है, पोछा भी लगा लिया है, ऊपर से कपड़े भी उठा के रख दिए हैं। और कोई काम है तो बताइए। अरे जब मैंने बोल दिया ना तेरे को, जाके दोबारा काम कर, सारा साफ सफाई कर। तुझे पता है ना आज तेरी ननद आने वाली है। जा अच्छे से काम कर फटाफट, और उसके लिए कुछ अच्छा बना भी लेना खाने के लिए। ठीक है मम्मी जी। अरे रिया को फोन करना ही पड़ेगा, जल्दी से जल्दी आ जाए, बस इससे पीछे छूट जाए मेरा। मैं तो सहन ही नहीं कर पा रही हूँ इसको। इसकी शक्ल देख के मेरे को गुस्सा आता है। अरे रिया बेटा, कैसी है तू? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या कर रहे हो? अरे बेटा तू कब आ रही है? जल्दी आ जा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ मम्मी, बोलिए क्या काम है, क्या हुआ, सब ठीक है ना वहाँ पे? अरे बेटा बस ये तेरी भाभी आई है ना, इसकी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आ रहा है, बस सच बता रही हूँ तेरे को। एक तो तेरा भाई है ना पागल हो रहा है, इसको शादी करके ले आया, और ये इतनी बेकार है ना, बस तू पूछ मत। मुझे है ना इसको घर से बाहर निकालना है, बस जैसे भी करके मैं इसको घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। अरे मम्मी, वैसे भी भैया तो है नहीं यहाँ पे, वो तो आपको पता ही है 6-6 महीने में आते हैं, 1-1 साल में आते हैं। एक काम करते हैं ना, इसका काम ही रफा दफा कर देते हैं मम्मी, किसको पता चलेगा कैसे मरी है। ठीक है, मैं आती हूँ मम्मी, आज ही आती हूँ, और इसका अभी खत्म कर देते। बहुत परेशान कर रखा है इसने आपको। क्या हम इसको मार देंगे? सच बता रिया, तू सही बोल रही है क्या? अरे हाँ मम्मी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आके सब बातें करती हूँ आपसे, ठीक है? ठीक है रिया, जल्दी आ। हाँ मम्मी बोलो, मैं आ गई। आपका काम अभी आसान कर देती हूँ मैं। अब बताओ क्या सोच रही हो, अब किस बात की टेंशन है आपको? अरे बेटा मैं इस बहू से परेशान आ गई हूँ, बस पता नहीं क्यों इसकी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता है, और तू देखेंगे ना तुझे भी गुस्सा आएगा। बेटा मुझे नहीं पता, मुझे है ना इससे पीछा छुड़वाना है, और जैसे भी करके इससे पीछा छुड़वा दे बस। अरे मम्मी आप टेंशन क्यों ले रही हो, बहुत आसान काम है, और हम है ना इस तरीके से काम करेंगे किसी को शक भी नहीं होगा, ठीक है? और आज रात को ही इस काम को अंजाम दे देंगे हम, ठीक है? अरे रिया तुझे पता है तेरे भाई ने सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी है, और हमारे नाम तो कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या? ये क्या बोल रही हो मम्मी आप? सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी? अरे पागल हो गए हैं क्या भैया? ये मेरा भी कोई हक नहीं निकाला उन्होंने। अरे मम्मी ये तो बहुत बुरी बात है, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। अब तो इसको जान से मारना ही पड़ेगा। मम्मी इसको तो तड़पा तड़पा के मारेंगे। ये जानबूझ के शादी करके आई है, पता है ना इसको कि अमीर है मेरा भाई, जब तो इसने शादी करी है, नहीं तो ऐसा क्या देखा है इसमें भाई ने। चलो मम्मी आज तो कुछ ऐसा कर देते हैं, या तो ये घर छोड़ के चली जाएगी, और या इसको जान से ही मार देंगे, बस प्रॉपर्टी भी बच जाएगी हमारी। अरे बेटा कभी हम फंस जाएं, तू बता, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? अरे बेटा मैं तो जाऊंगी, तू भी फंस जाएगी मेरे साथ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तू बता रिया क्या सही रहेगा? अरे दीदी, नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अरे दीदी मैं भी ठीक हूँ। मम्मी एक बार मुझे शैम्पू दे दीजिए प्लीज, बाथरूम में शैम्पू नहीं है। अरे तुझे रोज रोज शैम्पू कहाँ से लाके दूंगी मैं? ऐसे क्या बाल हो गए तेरे? 2 दिन पहले तो तूने सर धोया है, कि बार बार सर ही धोती रहेगी क्या? मम्मी जी बहुत गर्मी हो रही है ना, तो बार बार पसीना आ जाता है सर में, इसलिए मम्मी जी धोना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलिए मैं नॉर्मल पानी से धो लेती हूँ। अरे मम्मी इतनी प्रॉपर्टी की मालकिन हो गई है ये, इसके तो ऐश हो गई है, और मेरे हक का भी खा गई है। इसने एक बार भी नहीं बोला कि दीदी की भी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम क्यों कर रहे हो? इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ननद को भी कुछ दे दूं। शैम्पू, एक काम करते मम्मी, इसके तो बाल ही काट दो आप, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सही रहेगा ना मम्मी जी? फिर ये घर छोड़ के चली भी जाएगी, और जैसे तैसे हम साइन भी करवा लेंगे कागजों पे। अरे सही कह रही है, इसका तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। चल आज देखते हैं इसको। जी दीदी कोई काम है क्या? और बताइए, आपके लिए और कुछ बनाना है? अरे बस रहने दो इतना प्यार दिखाना, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है।
अरे तुम पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई। माँ ने तो मुझे अभी बताया ये सब कुछ, और तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे भाई से शादी कर ली तुमने। अरे दीदी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके भाई ने जानबूझ के सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, तो मेरा क्या कसूर है ये बताइए। अरे मेरे भाई का तो दिमाग खराब था, तू तो मना कर सकती थी। इतने अमीर घर में आने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई? अरे इसकी ऐसे अक्ल ठिकाने नहीं लगेगी, इसकी तो हड्डी पसली तोड़नी पड़ेगी। अरे दीदी आप मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है? मेरा क्या कसूर है? क्यों मार रहे हो आप मुझे? अरे मम्मी जी, मैंने कब किसी चीज पे हक जमाया है? एक एक चीज तो मैं आपसे मांगती हूँ। आज मैंने शैम्पू मांगा था आपसे, वो भी आपने नहीं दिया मुझे। अरे मम्मी, इसके शैम्पू का मैं किस्सा बहुत देर से सुन रही हूँ। एक काम कीजिए ना, इसका शैम्पू का सिस्टम ही खत्म कर देते हैं। कैंची लेके आइए आप, अभी इसका मैं करवाती हूँ शैम्पू। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा क्या कसूर है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, लेकिन आप ऐसे मत कीजिए, मेरे बालों को मत काटिए दीदी। अरे दीदी प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए ना, मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। अरे दीदी छोड़ दीजिए मुझे प्लीज, दीदी छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। मम्मी प्लीज मुझे बचाइए। अरे क्यों बचाएंगे, अब तो तेरे बाल कट जाने ही ठीक है। प्लीज दीदी मत काटिए मेरे बाल, इन बालों के बिना मैं क्या करूंगी? मम्मी जी बचाइए मुझे, मैं सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को दे जाऊंगी। दीदी प्लीज मेरे बाल मत काटिए। अरे जाने दो इसके बालों को, सही रहेगा। बहुत दिमाग खराब कर रखा है इसने मेरा, अब पता चलेगा इसको। दीदी ये क्या किया आपने? अरे मेरे इतने सुंदर बाल आपने काट दिए, मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी किसी को? ऐसा कैसे कर सकते हो आप मेरे साथ? लो मम्मी, मैंने कर दिया काम आपके लिए, ठीक है? अब चाहे ये कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। अरे ये क्या कर दिया आप लोगों ने मेरे साथ? अब आया मुझे तो मजा। कैसी लग रही है देख तू अपना मुंह जाके, अब धो ले तू शैम्पू से सर। मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी किसी को? इस रूप के साथ मैं नहीं जीना चाहती मम्मी जी, आज मैं मरी जाऊंगी और आज के बाद आप लोग मेरी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। लेकिन मेरी बद्दुआ है ना, हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी, देख लेना आप। अरे बेटा, कभी वो अपने आप को कुछ कर ना ले, क्या करें अब? अरे मम्मी यही तो चाहते हैं हम, कर लेने दो, जब भी मजा आएगा। अरे मम्मी शायद वो छत से गिर गई है। अरे मम्मी एक काम करो, भाई को फोन कर दो और उसको सारी बातें बता दो, नहीं तो फिर ये सोचेगा कि पता नहीं इन लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। हाँ ये तो तू सही कह रही है, अभी फोन करती हूँ मैं राहुल को। अरे राहुल बेटा। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? अरे बेटा बहुत दुख की बात है, पारुल ना छत से गिर गई और वो खत्म हो गई है बेटा। क्या? ये क्या बोल रही हो माँ आप ऐसे कैसे हो गया? अरे उसने मुझसे परसों तो बात की थी अच्छे से, क्या बात हो गई? छत से कैसे गिर गई वो? अरे बेटा वो कपड़े सुखा रही थी और पता नहीं क्या हुआ, बहू का पैर स्लिप हो गया और वो बालकनी से नीचे गिर गई। अरे अच्छे से हम हमारे साथ अच्छे से बात कर रही थी, तेरी बहन भी आई हुई थी, और बेटा पता नहीं क्या ही बताऊं क्या हो गया। ठीक है माँ, आप घबराओ मत, मैं आता हूँ। ठीक है बेटा आजा। अरे बेटा किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई और इतनी आसानी से वो मर भी गई। और क्या मम्मी, पीछा छूटा। अरे मम्मी ये क्या हो गया? कैसे पारुल खत्म हो गई अचानक से? ये सब कैसे हो गया? अच्छे से मैं छोड़ के गया हूँ उसको मम्मी। अरे भाई मैं तो आई हुई थी, सब हंस बोल के बातें कर रहे थे, सब कुछ सही था। भाभी बोले कि मैं दीदी कपड़े उतार के लाती हूँ ऊपर से, बस ऊपर गई है वो, उनके चिल्लाने की आवाज आई है, हमने देखा तो भाभी नीचे गिर गई। अरे बेटा मेरी बहू कितनी अच्छी थी, कितना ध्यान रखती थी मेरा, लेकिन है ना भगवान को है ना और कुछ और ही मंजूर था। अरे बेटा वो चली गई हमें छोड़ के। अरे मम्मी अब क्या कर सकते हैं, क्या करूँ मैं? उसके बिना तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकता। मैंने लव मैरिज इसीलिए तो की थी उससे, पूरी जिंदगी साथ निभाना था हमें, लेकिन ये क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे अब। अरे सही रहा, पीछा छूट गया उससे, रोज उसकी शक्ल देखनी पड़ती थी मुझे और किसी को पता भी नहीं चला कि कैसे मर गई वो। अरे मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ से कोई गया है। एक एक से बदला लूंगी चुन चुन के, ऐसी थोड़ी छोड़ दूंगी मैं। तुम्हारी खुशी पे मैं बिल्कुल ही ग्रहण बनूंगी अब।
अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा था? सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कमरे में है। हे भगवान, मुझे क्या एहसास होने लग गया ये? किसकी आवाज आ रही है मुझे? कैसा फील हो रहा है मुझे? कभी कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है? अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। आप ज़्यादा मत सोचिए, आप आराम कीजिए थोड़ी देर। बेटा मेरे मन का वहम नहीं है, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कुछ है। अरे माँ, आप स्ट्रेस मत लीजिए ना, आप थोड़ी देर सो जाइए, आप ठीक हो जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है माँ, मुझे थोड़ा बाहर काम है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ बुढ़िया तुझे? अरे कौन है? कौन बोल रहा है यहाँ पे? अरे सामने आओ, कौन है? क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? जो भी हो बाहर आओ। अच्छा, तुझे मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही है? अरे मैं चिल्ला चिल्ला के मर गई, तुम लोगों को मेरा दुख दर्द नहीं दिखा? अरे तुम हो कौन और क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने बोला बाहर आओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम कौन हो? अरे मैं वही हूँ जिसके तुमने बाल काट दिए और मुझे छत से गिरने के लिए मजबूर कर दिया तुमने। अरे तुम्हें कैसे पता कि हमारी बहू छत से गिर गई थी और हमने बाल काटे? कौन हो तुम? अरे तुम मुझे मार क्यों रही हो? अरे प्लीज मुझे मत मारो। क्यों? तुम भी तो मुझे ऐसे ही मार रही थी ना। अरे तुमने और तुम्हारी बेटी ने जो मेरे साथ किया है मैं भूल नहीं पाऊंगी, और उसका बदला लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे पारुल, तुम कहाँ से आ गई? और तुम दिखाई क्यों नहीं दे रही हो मुझे? अरे बुढ़िया, तू इतनी भोली भी नहीं है। मेरी आत्मा तड़प रही है तुम माँ बेटियों को मारने के लिए। तुम दोनों को मैं जान से मार के ही दम लूंगी। अरे बहू प्लीज हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई बहू। ऐसा मत कर बहू, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है बहू, हमें माफ कर दे। और तू ऐसे कैसे भूत बन गई है क्या? मुझे परेशान मत कर। अरे मैंने भी ऐसे भीख मांगी थी तुम लोगों से, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन तुम दोनों माँ बेटियों ने मुझे मरने के लिए मजबूर कर दिया। अरे मैं भी तो किसी की बेटी थी, और तुम्हारा बेटा वो तो एक अच्छा नेक दिल इंसान है, उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से निकलती, लेकिन तुम दोनों ने सब कुछ खत्म कर दिया। अरे मैं जल्दी से ना अपनी बेटी को फोन करती हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है आप ही बताती हूँ उसको। हेलो रिया, तू कैसी है? अरे माँ पता नहीं मेरे साथ बहुत अजीब हरकतें हो रही है माँ, और गाड़ी के ब्रेक है ना लग नहीं रहे हैं माँ, कुछ होने वाला है मुझे ऐसे लग रहा है। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही है, कहाँ गई? हेलो अरे तेरी बेटी का तो खात्मा होने वाला है, उसको तो मैंने सही रास्ते पे लगा दिया है, अब बुढ़िया तेरी बारी है। लेकिन जब तक है ना सच्चाई तुम्हारे बेटे के सामने नहीं आएगी ना, जब तक मैं भी मुक्ति नहीं होगी मेरे शरीर को। अब तू अपने बेटे को सब बातें बता कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है, जब भी मैं कुछ सोच सकती हूँ तुम लोगों के बारे में, और तू जेल की चक्की पीसेगी पूरी जिंदगी। अरे नहीं नहीं बहू, हमें माफ कर दे, देख प्लीज हमें माफ कर दे। अरे तू तो हमारी बहू है ना, हमने तो बुरा किया तेरे साथ, तू तो बुरी मत बन। अरे कौन बहू, किसकी बहू? और तुमने तो मुझे कभी बहू माना ही नहीं। अरे मैंने क्या कमी छोड़ी थी तुम लोगों को खुश करने के लिए? लेकिन नहीं, अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें मार के ही दम लूंगी। अरे मैं भागी जाती हूँ यहाँ से, ये नहीं तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, यहाँ पे छुप जाती हूँ, नहीं तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। हे भगवान प्लीज मुझे बचा ले। अरे बुढ़िया, कहाँ पागल रह गई तू? सब मुझे पता है तू क्या कर रही है क्या नहीं। अब मैंने तुझे बोल दिया ना कि तू मरने वाली है अब। अरे बहू माफ कर दे, देख मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का कोई नहीं रहेगा, वो अकेला रह जाएगा और बिल्कुल टूट जाएगा कि उसकी माँ ने उसकी वाइफ को मार दिया। बहू तू मुझे माफ कर दे, मैं हाथ जोड़ के तेरे से माफी मांग रही हूँ, बहू माफ कर दे। अरे मैंने भी बहुत सपने सजाए थे अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? अरे मेरी खुशियों पर तुमने आग लगा दी। तुमको एक बार भी ये नहीं लगा कि मैंने कितने सपने देख रखे हैं, और तुमने मुझे मार डाला। अभी तू अपने बेटे को सब कुछ बताएगी, उसके मन में ये रह रहा है कि पता नहीं मैं क्यों छत से कूद गई, क्यों मर गई। तो तू अपने बेटे को बता और पुलिस तुझे लेके जाएगी, बस
जब भी मेरे मन को तसल्ली मिलेगी। सोच ले, नहीं तो मैं तुझे ऐसे ही परेशान करती रहूंगी। बहू मुझे पता है मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं मेरे बेटे के सामने सब बातें बता दूंगी बहू, लेकिन तू मुझे डरा डरा के मत मार। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, मैं मेरे बेटे को सब बता दूंगी। अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे मेरे बेटे के सामने सब कुछ बताना पड़ेगा। अरे माँ, आप अब तक यहीं हो? बेटा तू हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। अरे क्या हो गया माँ, क्या बात होगी बताओ। बेटा हमने पारुल को जान से मार दिया, हमने उसके बाल काट दिए, इसी वजह से वो छत से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। क्या? अरे माँ, ये क्या बोल रही हो आप? आपने ऐसा किया? नहीं नहीं माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ। माँ मुझे बताइए, सच बताइए, मुझे क्या हुआ, कैसे किया आपने, ये सब क्यों किया? अरे वो तो बहुत अच्छी लड़की थी। बेटा बस मुझे नफरत हो गई थी पारुल से, इसी वजह से मैंने और रिया ने मिलके पहले उसके बालों को काटा और फिर वो इस चीज को सहन नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। अरे माँ, आपने एक बार भी नहीं सोचा पारुल मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? अरे उसके साथ ही मेरी जिंदगी के मैंने बहुत सपने देखे थे और आपने उसके साथ ऐसा कर दिया। मैं तो उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाया, बात भी नहीं कर पाया। मैंने तो उसको, उसके दिल की बात सुनी ही नहीं अभी तक, और वो कहाँ है, कैसी है अब। लेकिन माँ, ये सब आप अभी क्यों बता रही है मेरे को? पहले क्यों नहीं बताया आपने? बेटा मुझे ना पारुल की आत्मा जीने नहीं दे रही है और मुझे बार बार परेशान कर रही है कि मेरे पति को सब सच्चाई बताओ, मेरे पति को सब सच्चाई बताओ। माँ, कहाँ है पारुल की आत्मा? मुझे भी देखना है उसको, कहाँ पे है वो? पारुल, पारुल, तुम मुझे सुन रही हो? हाँ मैं सुन रही हूँ आपको। पारुल तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं, कम से कम तुम मुझे फोन करके बता तो सकती थी ना, तुमने ऐसा क्यों किया पारुल? तुम मेरी जिंदगी से क्यों चली गई? मुझे बहुत परेशान किया इन लोगों ने, इतना परेशान किया कि मुझे अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं आपसे दूर चली गई और मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। इन लोगों ने तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इन्होंने मेरे सारे बाल काट दिए और मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने अपनी जान दे दी। और आप मुझे देखते ना तो आप खुद परेशान हो जाते। पारुल, तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, उस चीज का बदला लिया जाएगा, लेकिन किसी को मार के या किसी को दुख पहुंचा के नहीं। पुलिस अपने आप बदला ले लेगी इनसे, और चाहे मेरी माँ हो चाहे मेरी बहन हो, किसी ने बुरा किया है वो पुलिस स्टेशन जरूर जाएगा, और मैं अपने साथ कभी जिंदगी में नहीं रखूंगा उसको। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे पता था आप मेरी दिक्कत जरूर सुनोगे, मेरी आत्मा को अब शांति मिल जाएगी। जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसके साथ भी बुरा ही होगा, लेकिन मुझे हमेशा दुख रहेगा कि मैं आपसे अलग हो गई, मेरी जिंदगी के सपने अधूरे रह गए। ठीक है, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, जो करना है आप कर लेना, अब मैं जा रही हूँ। आप अरे माँ, आपने ये क्या कर दिया? सब कुछ खत्म कर दिया। आपने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी माँ, और आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई इस चीज पे? उसको बेचारी को तुमने उसके बाल काट के उसको इतना मजबूर कर दिया। अरे इंसानियत नहीं है आपके अंदर। उसने अपनी जिंदगी खो दी, वो चली गई। आप मतलब रिया को भी शर्म नहीं आई? और आप तो रिया की माँ हो, मेरी माँ हो, आपने भी ये चीज नहीं सोची? ठीक है माँ, अब इसमें कुछ नहीं होगा, आप जाइए यहाँ से। पुलिस स्टेशन में ही जाना होगा आपको बस, और कोई इलाज नहीं है आपका। हाँ बेटा, मुझे डाल दे पुलिस स्टेशन में, मुझे नहीं रहना। अब तो मैं तुझसे नजर भी नहीं मिला पाऊंगी बेटा, लेकिन मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। अरे मैं तो अकेला ही रह गया। ये माँ ने क्या कर दिया? ना बहन ने सोचा, ना माँ ने सोचा, पूरी जिंदगी खराब कर दी। और मैं तो कितना प्यार करता था पारुल से, मैं अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था। लेकिन ये सब, अरे माना कि लड़ाइयाँ होती हैं सास बहू में, लेकिन इस हद तक कभी नहीं गिरना चाहिए। अपनी बहू को बेटी मान लेती तो क्या बिगड़ जाता, सब सही रहता ना। ये जलन भावना सब कुछ खत्म कर देती है।